भाई अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ मैं वो काम, कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन कर रहा हूँ। इंडिया की लड़की इंडिया से बाहर है, और बाहर क्यों गई वो भी एक रहस्य है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, वो बहुत अच्छी फैमिली से है। तो उनको गुरुद्वारे में उनके फादर को कोई मिले, और जैसे बोलचाल हो गई, घर देखा, घर भी अच्छा, और वो आने लग गए। कई बार घर पे उसके फादर को बुला लेते, कभी अपनी बेटी को लेके उन्हें घर पे आ जाते, कभी अपनी वाइफ को लेके उन्हें घर पे आ जाते। एक दो बार उनको खाने पे बुलाया, अच्छा माहौल बना लिया फैमिली जैसा। लेकिन एक लड़की थी जिसको शुरू से ही वो ठीक नहीं लग रहे थे। उसकी नज़र लगा लो, करेक्टर लगा लो, कुछ भी चाहे, ठीक है। तो वो लड़की ना कभी उन्हें घर पे गई और ना कभी ज़्यादा वास्ता रखा। लेकिन हुआ क्या, वो घर पे खाना दे जाता तो सभी खा ही लेते हैं। मान लो कोई, हम किसी के घर पे नहीं गए लेकिन उसने भिजवा दिया तो मैं खा लूँगा भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी के जाता नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर मेरे घर पे ही चीज़ आ रही है तो मैं उठा के खा ही लूँगा। वो लड़की भी ऐसे खा गई भाई। फिर आराम आराम से उन्हें घर में चीज़ें शुरू हुई। नुकसान, उसके फादर का बिल्कुल दिमाग आउट हो गया, ड्रिंक करने लग गया और हेल्थ बिगड़ने लग गई। मदर की हेल्थ बिगड़ने लग गई। ये नॉर्मल है भाई, जो इस लड़की के साथ हो रहा है ना फिलहाल। मैं भगवान कसम, मेरा शरीर कांप जाता है उससे फ़ोन पे, जिस तरह वो रोती है ना मेरे सामने, मैं कांपने लग जाता हूँ। सुना दूंगा ना उसकी ऑडियो, आप मेरे को ये बोलोगे या भाई कर दे इसका पैर पकड़वा ले। ऑडियो में उसका दर्द दिखता उसकी आवाज़ में। तो उसकी मदर फादर सब परेशान, घर में झगड़े। फिर ये लड़की पे हुई एक चीज़ें शुरू, ये बैठे बैठे ऐसे हिलने लग गई। अच्छा। कहीं बैठी, खड़ी, लेटी, ये हिल रही थी। तो पहले फादर के साथ हुआ, फिर इसके साथ भी शुरू हुआ धीरे धीरे इस लड़की के साथ। फादर की तबीयत खराब होने लगी, ड्रिंक करने लग गया, और मदर के साथ झगड़ा फादर का, और मदर की तबीयत डाउन। फिर इस लड़की के साथ हुई असली चीज़, ये हिलने लग गई। इनको लगा कि हिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। 2-4 बार घर वालों ने टोका, कुछ टाइम निकला, डॉक्टर के पास गए, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आराम आराम से हमारी लाइन वालों के पास गए तो किसी ने बताया कि ये हिल नहीं रही है, इसके साथ संभोग हो रहा है। अच्छा। 24 घंटे। पर आप तो कह रहे हो ऐसे बैठे बैठे यूं हिल रही है। हाँ, खड़े लेटे अच्छा। हिल रही है भाई। जब संभोग होता है तो इंसान हिलता है। उनको पता नहीं है तेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी थोड़ा वो रहा, एक के पास गए, 2 के पास गए, 3 के पास गए। लास्ट में उसके घर वालों ने सोचा कि इंडिया से निकाल देते हैं। इलाज हुआ नहीं, इंडिया से निकाल देते ठीक हो जाएगी। अगस्त से बाहर है इंडिया से। अच्छा। सो ही नहीं पा रही है, बढ़ गई चीज़ें, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। बढ़ गई चीज़ें। अभी मैं उसका ट्रीटमेंट किया नहीं मैंने। और क्या क्या होता था उसके साथ, जैसे आप क्या इसके अलावा भी कुछ और इसके होता था? अलावा पीला उसका रंग पड़ गया भाई, और ब्लड, आप ये देख लो, ब्लड आता है और ब्लड में गांठ आती है चर्बी की। उन्होंने मेडिकल वो करवाया, क्या प्रॉब्लम निकल रही है कुछ? पहले वो डॉक्टर के पास ही गए थे भाई, वो सिखिज्म में है। वो हमारी लाइन वालों के पास तो कई महीने बाद आए थे। पहले वो डॉक्टर के पास ही गए हैं। कुछ हिलने का क्या इलाज करेंगे डॉक्टर? कोई हिल रहा है इंसान लेटा, क्या कर लेगा डॉक्टर? बांध देगा उसको, क्या कर लेगा? अब उस लड़की को है ना, मैं सुलाने के लिए डेली कुछ करता हूँ, वो तब 2-3 घंटे सोती है। क्या करते हो आप? क्या एंटिटी है उस पे? कुछ जो भी काल भैरव जी की प्रार्थना वो करता हूँ। और उस पे क्या एंटिटी छोड़ी हुई है? किसने छोड़ी हुई उस है? पे कुछ पता कोई, चला? हाँ, वो मैंने उसको बताया कि ऐसा दिखता आदमी, मैं नाम नहीं बताता, मैंने बताया ऐसा दिखता आदमी। उसने फोटो भेजा मेरे पास, मतलब ये है, मेरे को पता है भैया, मैं नहीं बताऊंगा गुड़िया कौन है, पर ऐसा दिखता है, वही है, ठीक है। और कोई इस्लामिक है, कोई जिन तो नहीं बोल लूँगा मैं, लेकिन कोई मोमडनी मरा हुआ, वो उसके काबू में। और ये सिर्फ खिलाने से ही हुआ है, जैसे वो खाना भेजते थे? भाई खिलाने और एक डीएनए मिल जाए ना, हो जाती है ये चीज़ें आसानी से। और डीएनए वो उसके घर पे आता जाता था भाई। रुमाल या जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, इन पे तो बहुत ज़्यादा होता है सर। तो हम किसी के घर पे गए, एक रुमाल गायब कर देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं भाई। और इस दौरान लड़की के घर वालों के साथ क्या हो रहा था, जैसे वो बाहर थी? लड़की के घर वाले हाँ, जिनके पास इतना पैसा, उनके पास अब कर्जा है। उनके सिर पे कर्जा आ गया 2-2.5 साल पे, और वो लड़की बोल रही है कि यहाँ जहाँ वो है उसको काम नहीं मिल रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। मैंने अब भी जो भी उस पर किया है ना, मैं सच बताऊंगा, मैंने खुद से पैसे लगाने पड़े मुझे।
और वो ये भी नहीं वो झूठ बोल रही है या गोली दे रही है, पता चल जाता है भाई। पर जैसे वो कंट्री के बाहर ही चली गई तो इन चीजों का असर कम नहीं हो जाता? नहीं हो रहा ना भाई, नहीं हो रहा। मेरे से तो बात इंडिया से बाहर जाने के बाद ही तो हुई है, अगस्त में गई है वो तो। अभी क्या स्टेट है, अब क्या चल रहा है उनके साथ? अभी ये चल रहा है भाई 24 घंटे तो ये नहीं होने दे रहा हूँ मैं, अच्छा। ठीक है। श्याम बाबा भैरव बाबा कर रहे हैं जो भी, और सुला रहा हूँ उसको मैं 2-4-3-4 घंटे के लिए, ऐसा कर रहा हूँ कि वो सो जाए। कैसे वो सो नहीं रही थी ना, अच्छा। सोएगी नहीं, पागल हो जाएगी ना। कुछ तो ये चीजें, कुछ ब्लड लॉस, और फिर सोएगी नहीं तो पक्का पागल होगी या सुसाइड करेगी, और क्या करेगी। पैसा है नहीं उसके पास, काम उसको वहां मिल नहीं रहा, क्योंकि वो उसने बताया कि मैं काम मान लो कर भी रही हूँ, काम मैं जा रही हूँ, 2 दिन में 3 दिन में तबीयत डाउन हो रही है, मेरे को एडमिट करवा रहे हैं, फिर वो लेते नहीं। बाहर काम क्या है यार, वो शिफ्ट मारना रेस्टोरेंटों महीने में, यही तो है, और क्या है वहाँ पे। ठीक है, अब कौन लेगा उसको, ये पता कल तो इसको उठा के ले गए थे इमरजेंसी में। मतलब ये हो रहा है मेरे साथ, अब भी जो लगा है मैंने 5 से लगाया है, तो भाई जेन्युइन है, प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है ये कब तक चलेगा? आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हो इन्हें? 2.5-3 महीने मैंने उसको बोला था इंडिया आ जाओ, वो इतनी डरी हुई, वो नहीं आ रही। अच्छा। तो मैंने उनको बोला 2.5-3 महीने लगेंगे, फिर शांति करो थोड़ी, भाई जो लगेगा वो लगेगा टाइम। या मैंने उनको बोला था आप इंडिया आ जाओ, मैं 1 महीने के अंदर ओके कर दूंगा। वो तो डर रही है, इंडिया नहीं आना चाह रहे हो आप? भाई वो डर रही है, वो बहुत डरी हुई है। मैं उसकी ऑडियो सुनाऊंगा आपको, आप बना ऑडियो सुन के ये बोल दोगे कि भाई कर दे इसका, तो कुछ उसकी है ना, वो बोल रही है ना, उसमें दुख आ रहा है मेरे को। तो आप कैसे उसे सुलाते, कैसे हो, क्या सुनाते हो, मतलब क्या बोलते हो जिससे वो शांत होती है? कुछ करता हूँ फ़ोन पे, और फिर काल भैरव जी का कुछ करता हूँ मैं, तो हाँ कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी लगा लो या कुछ भी लगा लो भाई, हम वो तो जैसे वो इतनी एनर्जी जो उस पर छोड़ी गई है, जो एंटिटी छोड़ी गई, वो इतनी स्ट्रांग है, आपको ही परेशान करती है? वो आपके ऊपर भी आता है कुछ उसका? नहीं, मेरे पे नहीं आता भाई, वैसे तो है ना। हाँ स्ट्रोंग है, काफ़ी स्ट्रोंग है। देखो भाई करते हैं ये अपनी तरफ से तो अटैक हमेशा करेंगे, जो बीच में आएगा बचाने के लिए, वो बोलते हैं ना किसी को बीच वाले को पहले मारो, हाँ। तो वही हमारी लाइन में भी है। जब हम किसी को बचाने जाते हैं तो पहला अटैक है ना वो उसको छोड़ के हमारे पे मारते हैं, ठीक है। जब कोई क्लाइंट अपने घर से चलता है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और मुझे अपने घर तक लाने में भी ना कई बार बहुत ताकत लग जाती है, बीच में भी रोकने की इतनी होती है कि एक्सीडेंट हो जाए या किसी के साथ झगड़ा हो जाए, गाड़ी ठुक जाए, लड़ी पड़े, ठीक है। पर मैं बोलता हूँ भाई किसी कहीं पे छोटी मोटी खरोंच और ये आए गाड़ी पे, ज़्यादा तो मैं होने नहीं दूंगा। ये सब हो जाए ना, निकल आना, बोलना मत किसी से। अगला गाड़ी देना उसको पैसे दो, आ जाओ बस मेरे पास, पंगा हो जाएगा तगड़ा, ठीक है। ये रोकते हैं भाई बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, एक दिमाग के भ्रम और सचमुच के ब्लैक मैजिक में क्या फ़र्क है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दिमाग के भ्रम में आपको नेगेटिविटी फील हो रही हो, लग रहा हो कोई देख रहा है, लग रहा हो मेरे काम रुक रहे हैं, ये भी तो एक भ्रम भी तो हो सकता है। और सच के ब्लैक मैजिक में क्या फ़र्क होता है? नेगेटिव जो हम सोचते हैं उसमें तो ये होता है कि हमें लगता है कोई टच कर रहा है, लगता है ये हो रहा है, लेकिन लगना नहीं होता भाई। जो सही में ब्लैक मैजिक होगा ना, अगर किसी ने आपको यहाँ से पकड़ा है ना रात को, तो सुबह आप कहोगे किसी ने पकड़ा है, ये सच्चाई है। अगर सपने में किसी ने आपको यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है ना, तो सुबह आपको पता चलेगा किसी ने किया है। वो बहम में नहीं होगा वो उसे मतलब उसके लिए वो रियल होगी चीज़ भाई, वो रियल ही तब होगी ना। अब रात को आप 2 भाई हो साथ में कहीं घूम रहे हो, और इस भाई ने ऐसे कर दिया थोड़ा सा ना, यहाँ पे लग गया, सुबह भी ये होगा ना हाँ मारा था उसने यार, वो होता है रियल। और सपन एक आप सोचो कि उसने मारा था लेकिन दर्द नहीं हो रहा, तो मारा नहीं है ना फिर। और एक ये है भाई, अभी अपन यहाँ रहते हैं, चल दिल्ली यूपी हरियाणा है ना, यही है हमारा। अब कई बंदे मुझे भी मिले, बहुत मिलते हैं, आपको भी शायद जरूर मिलेंगे। मेरे को तो मिलते हैं कि मेरे को हनुमान जी दिखाई देते हैं, मेरे को दुर्गा माँ दिखाई देती हैं, मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं, हमारी तो लाइन है। आज सुबह भी एक से बात हुई है कि मेरी वाइफ पे दुर्गा आ गई, कल कढ़ाई थी कढ़ाई थी, दुर्गा ही आ गई लेने। तो उनको लाल हनुमान दिखाई देता है, दुर्गा माँ बहुत सुंदर दिखाई देती है ना, कि गहने डाले हुए ये है वो है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने मूर्ति देखी है वैसी। उन्हें काला हनुमान नहीं दिखता, नीला नहीं दिखता। साउथ में है ना काले हनुमान, गए होंगे ना, वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो उन्होंने कभी देखी नहीं।
साउथ वालों को कोई ऐसे होंगे तो उनको काले दिखते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी लाल नहीं देखे होंगे, इधर क्या वाइट नहीं देखे होंगे। भाई हम सोचते हैं उसको, काफ़ी हद तक ये होती है, हम सोचते हैं और उसको ही फिर सपना हमारा दिमाग पकड़ता है और घुमाता है बस। ठीक है, 90% यही होता है, 10% होता है भाई जो कि है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या क्या साइन ऐसे दिखेंगे लोगों को उनके घर में कि वो समझ जाए कि ये भ्रम नहीं है, ये सच में अब कुछ बात आगे बढ़े। देखो, एक लड़की है, डॉक्टर है वो, ठीक है, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने मेरे पास कॉल की और बोला जब से ट्रीटमेंट हुआ है ना, घर लग रहा है, मतलब घर की जो वाइब्स है ना चेंज हो गई है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मजे आ रहे हैं घर में। भाई जब आपको अपने घर में ही बेचैनी होने लगे ना, समझ जाओ हकीकत में कोई प्रॉब्लम है। भाई वो आपका ही तो घर है, और किसका है वो? अगर मैं अपने घर में या अपने मंदिर में ही जाके बेचैन हो रहा हूं तो इसका मतलब तो कुछ है गलत, ठीक है। और फिर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके बाद वो चीज़ ठीक हो रही है तो इसका मतलब पक्की गलत था कुछ। पर अगर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग जिनको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फील होती हो, पर ऐसा ना हो कि काला जादू हो रखा है, कुछ हो रखा है, पर नेगेटिविटी फील होती है, तो कुछ आप टिप्स दे सकते हो उनको कि वो घर में कुछ ऐसा कर सकें कि भाई सबसे पहले बिल्कुल वो देखो, मैं आपको ही बताऊंगा और आप मान भी लोगे। सबसे पहले तो हमारे गांव का एक क्षेत्रपाल होते दादा खेड़ा। कई बार क्या होता है, मैं एक तो सच बात है, ये करना भी नहीं चाहिए। जैसे हम कहीं भी बाथरूम करते हैं पानी में, जल में पेशाब करने का इतना बड़ा दोष है, पितर अगर नाराज हो गए ना सारी जिंदगी नहीं मानेंगे। जल में पेशाब करना बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। और अगर उस जल के आसपास किसी की मंडी बोलते हैं ना अपन, कोई अपने खेतों में, अगर वो है मतलब ही नहीं तुम्हें किसी को माफी मिल जाए। हाँ, तो सबसे पहले कभी भी लाइफ में लगे कि ऐसा हुआ है कुछ, तो सबसे पहले तो हमने जो गांव के दादा खेड़ा है, जो क्षेत्रपाल है, भाई उनकी जोत जलाओ, उनकी अरदास करो और पूजा करो। जो अपने घर के देवी देवता है उन पे जाओ, और देवी पे जाने से पहली रात आपको प्रार्थना करनी देवी माँ को कि माँ मैं आऊँगा या आऊँगी और ये मेरे साथ चल रहा है, प्लीज़ मुझे लेने आना गेट पे और मेरा सॉल्यूशन करना। और रात को ये बोल के सो जाओ, सुबह घर से प्रसाद बनाना है, लाल कपड़े में बांध के सारा प्रसाद और माता का श्रृंगार लेके जाओ और गेट पे बोलो माँ मैं आ गई या आ गया और मेरे को लेके जाओ अंदर, और मेरे को ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको निकाल देंगे। और कई लोगों को जैसे अपने कुल देवी देवता ही नहीं पता होते, वो क्या करें? तो जिस देखो, वैसे तो पता नहीं होते तो गलत है, पर नहीं पता है तो जिसमें आस्था है, आस्था में ही भगवान है भाई, ठीक है। बहुत से लोग हैं तो ऐसे कुल देवी देवता होते ही नहीं है ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी ऐसे पूजा की नहीं होते तो हैं बहुत ना, लोग हैं जिनके है ही नहीं। जैसे आज जो ये मैंने बताया था स्किन प्रॉब्लम थी, इनको ही अब ये बोल रहे कि कल अष्टमी को इनको पता चला है कि इनकी कोई कुल देवी भी है। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये मस्तनाथ जी की मान्यता बता रहे थे, मैं जी वो तो होती है ना, हमें कल पता चला है जी, कल भी किसी ने बताया, मैं जरूर हमारी लाइन वाले ने, आज मैंने आते हुए बोल दिया मैं कुल देवी नाराज है, लजे में तो पता ही नहीं कुल देवी, कल पहली बार पता चला हमें। ऐसे भी है लोग, और वो दूर के नहीं, वो हरियाणा के ही हैं, हरियाणा में उनकी कुल देवी है, शीतला माँ बताई है, ठीक है यार, इतना तो दूर भी नहीं है भाई, 40-50-60 किलोमीटर है। लोग तो भाई लापरवाह हैं भाई, लोगों का क्या, जब लठ दिखता है ना तब सही है सब कुछ, ठीक है। नहीं तो जिसमें आस्था उस पर करो, और हम सब कुछ करते हैं भाई। अभी मैं आपको बोल दूं केदारनाथ चले, आप बोलोगे हाँ भाई यार बहुत साल हो गए है ना, और मैं आपको बोलूँ आपके गांव में क्षेत्रपाल है, कब गए थे सच बताओ? ये करते हैं हम। जब प्रॉब्लम आती है ना, फिर हम पितरों को गाली देंगे, हम अपने घर के देवी देवताओं को गाली देंगे, वैसे हम कहीं कहीं धक्के खाते हैं। जो आदमी 4 बार 5 बार 10 बार केदारनाथ जा लिया, वो अपने गली के मंदिर में 10 बार नहीं गया होगा सारी जिंदगी में। क्या धर्म क्या करेंगे भाई, प्रॉब्लम ही होगी। और कोई रेमेडी आप बता सकते हो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए? और कुछ रेमेडीज आप कि लोग चेक कैसे करें कि भाई कुछ चेक करने का तरीका बता देता हूँ भाई। देखो, हटाने में तो है ना, फिर वही हो जाएगा, या तो दुश्मन को छेड़ो मत या मार दो। अच्छा, मेरा मानना है ये छोटे मोटे टोटके करके तो उनको ना छिड़ाना है, वो फिर रगड़ देंगे, ठीक है। चेक करने का तरीका 2 बताता हूँ मैं। एक, आप रात को कुछ भी ग्रीन लो, पालक या सरसों या कुछ भी ग्रीन ले लो, आप सिर के पास रखो, 1.25 किलो हो तो अच्छा है, ऊपर नीचे चल जाएंगे। सिर के पास रखो, सोते हुए
सोते हुए रात को सिर के पास रख के सो जाओ, सुबह उठो, अपने सिर से 3 या 7 बार वारो और जाके सफ़ेद जो गाय होती है, अपनी देसी गाय बोलते, उसको खिलाने की कोशिश करो। भाई उसने देखो अरे चारे को गाय तो मना करेगी नहीं, अगर उसने खा लिया तो नहीं है, चीज़ें ठीक है, बस घर के दोष होंगे, पितर या देवी देवता, और अगर उसने नहीं खाया तो 101% कोई प्रॉब्लम है। गाय खाएगी गाय नहीं, खाएगी अगर नहीं भाई, वो negativity है। बचेगी उससे। ऐसा हुआ कि गाय का पेट फूल है, फिर दूसरी गाय देख लो, तीसरी देख लो, कोई भी गाय नहीं खाएगी। नहीं खाएगी। जो व्हाइट गाय होगी ना, अपनी सफेद गाय जिसको काली देसी, गाय खा लेगी। वो खा लेंगे। अच्छा, सफेद गाय नहीं खाएगी, जो अपनी देसी गाय होती है जिसको माता बोलते हैं रियल में, वो नहीं खाएगी। जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है और छोड़ती है, वो नहीं खाएगी। नहीं खा रही तो फिर पता है कुछ। पक्का है। फिर एक और बता रहा हूँ, उसमें गाय की भी जरूरत नहीं भाई, उसमें खुद देख लेना। जिसको भी लगे कुछ नेगेटिव चल रहा है मेरे साथ, 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का अपनी फिटकरी आती है ना, एक तो अब वैसे पीस आने लगे, वो नहीं, पहाड़ जो वो पत्थर होता है फिटकरी का, 50 से 100 ग्राम के बीच का टुकड़ा लेना है और रात को अपने पास रख के सो जाओ तकिए के नीचे। 2-3 दिन मैक्स है भाई, 3 दिन के अंदर चीज आके बोल लेगी सपने में, गारंटी है, पक्का। 200 बार करवा चुका मैं। क्या बोलेगी मतलब? बताएगी मैं हूँ, कर ले जो करेगा। अपनी प्रेजेंस दिखा देगी, मैं हूँ। खुल के आ जाएगी, जैसे हम लोगों के सामने आ जाती है ना, और वैसे आ जाएगी सपने में। अच्छा, ये तो भाई 200, 250 बेशक, 300 बेशक मैंने करवा लिया प्रयोग। ये तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिली में, हस्बैंड बोलता है वाइफ ड्रामे कर रही है, बाप बोलता है बेटी ड्रामे कर रही है ना, बेटी बोलती है माँ ड्रामे कर रही है। तो तू रख ले भाई तकिए के नीचे, तू ही देख ले क्या चक्कर है। मतलब जैसे अगर मुझे डाउट है कि कोई मेरे घर में ही कोई इस किसी और पे है, ये ड्रामा कर रहा है, हाँ, तो जिसके फिटकरी रखेगी किसी पे भी हो, किसी पे भी हो, बोल लेगी आप आके कि मैं हूँ इस घर हाँ में। मैं हूँ भाई, तू अपना काम कर रहे चक्कर में मत आ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।